हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा लास्ट टाइम हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे और आइसोमेरिज्म में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली आइसोमेरिज्म डिस्कस की थी, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों कलेक्टिवली, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों को कलेक्टिवली स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम दिया जाता है, तो उनको डिस्कस किया था हमने। वहां पे मोनोडेंटेट के लिए, बाइडेंटेट के लिए दोनों केस देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बेटा अब उन कंपाउंड के हम आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो देखो बेटा, GI एंड OI इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग CN कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बेटा ये हमारा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है टॉपिक को बेटा, क्योंकि यहां पे इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली इन केस ऑफ OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। यहां पे आपको इमेजिनेशन बहुत ज्यादा यूज करनी होगी बेटा। क्लियर है केस? तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो सिंपल तरीका बताता हूं, बहुत छोटी चीज है ये, बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत इजी है। पहली बात तो देखो यहां पे कि इफ एनी कंपाउंड हैज CN कोऑर्डिनेशन नंबर 6, then it has octahedral or square pyramidal स्ट्रक्चर। बेटा अगर किसी की अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल। द स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा उसका। अब ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? देखो बेटा कैसे होते हैं। जनरली हम इस तरीके शो करते हैं, ये क्लियर है? ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है और जिसमें इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में मैं आपको एक स्क्वायर बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्क्वायर बाय पिरामिडल क्यों कह रहा हूं उसको मैं। ठीक है बेटा, ये क्या है आपके पास? स्क्वायर है, ये प्लेन है एक, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे अगर मैं अपने हाथ को लूं बेटा, ये हाथ है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर रख दिया मैंने इस तरीके से, तो ये क्या है? ये प्लेन है हैंड मेरा यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर क्या है? इस तरीके से, एक ऐसे है और एक बॉन्ड ऐसे है, एक नीचे परपेंडिकुलर। तो 3D में स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला बेटा कि इमेजिनेशन इसमें बहुत ज्यादा है। अब देखो, मैं इनके नंबर्स को मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, पोजीशंस को 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पोजीशंस है इसकी। अब सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं बेटा, इसमें सिस और ट्रांस पोजीशन कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं सिस पोजीशन की बेटा। ठीक है? अब सिस होता है एडजेसेंट वाला, तो कौन कौन सा होगा? 1 and 2 इज सिस। ठीक है? 2 and 3 इज सिस। 3 and 4 इज सिस बेटा। 4 and 5 इज सिस। 5 and 6 आल्सो सिस है बेटा। एंड 6 और 1 पे अगर कोई सेम होता है तब भी वो सिस होगा बेटा। क्लियर है केस? तो ये आपको याद रखना है कि 6 5 पे, 1 6 पे, मतलब एडजेसेंट होगा। सिस का बेसिकल मतलब होता है कि बॉन्ड एंगल बिटवीन द लिगेंड्स मस्ट बी 90 डिग्री। 90 डिग्री का होना चाहिए सिस के लिए। ठीक है? तो 1 2 सिस है, 1 3 भी सिस है बेटा। देखो 1 2 के 90 एंगल है ना, 1 3 इज आल्सो सिस, 1 5 इज आल्सो 6 सिस, एंड 1 6 तो हमने मेंशन कर दिया है, ये 1 6 मेंशन कर दिया। ठीक है बेटा? इसी तरीके से 4 3
हमने मेंशन कर दिया है 3 4, 4 5 हमने मेंशन कर दिया बेटा, 4 2 ये भी क्या है, सिस है, एंड 4 6 ये भी क्या बेटा, सिस अरेंजमेंट है। इन सब के बीच में 90 का एंगल है। तो देखो सिस वाली पोजीशंस बहुत सारी होती हैं, एज आई हैव मेंशन्ड यू ओवर हियर, देयर आर सो मेनी पोजीशंस ऑफ सिस, 3 3 6 3 9 और एक 10। एक ऑक्टाडल के अंदर आपको 10 परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिल गए जहां पे सिस पोजीशन मेंशन की जाती है। इसी तरीके से वी हैव अ ट्रांस पोजीशन बेटा। हम ट्रांस की बात करते हैं। चलो ट्रांस के केस के अंदर पहले लिख देता हूं मैं, बॉन्ड एंगल बिटवीन द लिगेंड्स मस्ट बी 180 डिग्री। वो 180 डिग्री होना चाहिए बेटा, क्लियर है। 180 मतलब 1 किसका ट्रांस है बेटा, 4 के साथ, 2 किसके साथ ट्रांस है, 5 के साथ, और 3 किसका ट्रांस है, 6 के साथ। तो ट्रांस वाली पोजीशन जो है बेटा वो सिर्फ यही है, 3 पोजीशन। तो देखो मैंने क्यों मेंशन किया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको, कि हम हर एक जगह पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखेंगे बेटा, और उन परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से आपको सिस और ट्रांस का आइडेंटिफिकेशन करना होता है, आइसोमेरिज्म देनी होती है। तो अगर हम सबके ट्रांस बना लें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो आपको कम केस वहां पे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अगर सिस के चक्कर में जाओगे तो आपको बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, और ट्रांस के केस में बहुत कम परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो जो भी मैं लॉजिक या ट्रिक बताऊंगा आपको आज, वो ट्रिक ट्रांस के बेस पे अप्लाइड होगी बेटा, मतलब दैट टोटल ट्रिक इज बेस्ड ऑन द ट्रांस बेटा। चलो अब बात करते हैं सिस और ट्रांस का केस तो खत्म हुआ। अब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। मैं जीआई और ओआई दोनों ही इकट्ठे लूंगा बेटा, मतलब इकट्ठे ही आपको करा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले केस से, ठीक है। अब पहले केस में जो एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज MA6 प्लस माइनस n, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, इनकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, 0, कुछ भी, एनीथिंग। MA6 प्लस माइनस n बेटा। इस केस के अंदर देयर इज नो GI। आपको बताया बेटा मैंने, सारे के सारे लिगेंड जो है इक्विवेलेंट है, एक ही लिगेंड है, तो उसमें बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। इफ, लिख लो यहां पे, देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू सेम ligands, then there is no GI। वहां पे कोई GI नहीं होगा, मतलब देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ओवर देयर बेटा, क्लियर। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहां पे नहीं होगा अगर ये केस आता है। तो इस केस में हमने लिख दिया बेटा, तो बॉन्ड एंगल चेंज ही नहीं होगा। आप खुद सोचो कि अगर मैं बनाता हूं छोटा सा स्ट्रक्चर यहां पे, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं बेटा, ठीक है, और हर एक पोजीशन पे ए है। आप किस ए को किसके साथ इंटरचेंज करोगे, आप यही बात नहीं सोच पाओगे। सारे सेम है, अगर आप इसको इसका इंटरचेंज करते हो तब भी तो ए के बीच में 90 का एंगल रहता है बेटा, ठीक है। तो ए के बीच में 90 का एंगल है यहाँ पे, और ए के बीच में 180 का एंगल है। अब कोई ऐसा आइसोमर बनाओ इसका जिसमें इन दोनों के बीच में या ए के बीच में बॉन्ड एंगल चेंज हो जाए। तो यहां में दोनों तरह के बॉन्ड मिल रहे हैं। ए के बीच में वी आर गेटिंग 90 डिग्री एंगल, एंड एज वेल एज वी आर गेटिंग 180 डिग्री एंगल इन द सेम मॉलिक्यूल। दैट इज वाई हम क्या कहेंगे, यहां पे कोई भी GI पॉसिबल नहीं होगी इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा केस। तो यहां पे लिखना बेटा नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा। यहां पे भी कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी बेटा। क्यों नहीं होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसके पीछे लॉजिक जो है देखो वो ये है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ plane of symmetry, if there is any kind of plane of symmetry, then the molecule will be optically inactive, the molecule will be
ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है बेटा। मॉलिक्यूल क्या होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा अगर उसके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री आपको दिखती है। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बेटा। क्लियर। तो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब जो सिमेट्री देखेंगे बेटा हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ये भी सीख लो किस तरीके से चेक करेंगे सिमेट्री। मैं क्योंकि ये इमेजिनेशन है और आपके सिलेबस में इतना मेंशन नहीं किया हुआ है, क्लियर है। और बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ ही लगाने पड़ते हैं। अब ये है बेटा, तो देखो एक प्लेन हम ये देखेंगे, दिस इज फर्स्ट प्लेन। अगर यहां पे और यहां पे सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा, ये फर्स्ट प्लेन है, प्लेन नंबर 1। आपकी सहूलियत ये बता रहा हूं, ऐसे हम जनरली चेक करते हैं बेटा। अगर यहां पे सेम काइंड है तो POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, राइट, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर। ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा M स्ट्रक्चर तो ये रहा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं इस केस के अंदर, मैं इधर A और मैं इस प्लेन के इस जो वर्टिकल लाइन है बेटा उसके अलोंग कट कर रहा हूं इस प्लेन को। देखो इस तरीके से ये प्लेन ले रहा हूं बेटा मैं, तो इस प्लेन के इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये क्या होगी, ये भी POS होगी बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री का केस आ गया। इसको हम बोलते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। अगर इस तरीके से POS आ गई है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। मैं लिखा है ऊपर कि अगर किसी भी काइंड की प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी मॉलिक्यूल के अंदर, देन मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है बेटा। अब तीसरा प्लेन जो देखना है वो ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, जब तीसरा प्लेन चेक करोगे आप इसमें तो केस आता है कुछ इस तरीके से। देखो तीसरा प्लेन है, अब 3D है ये। अब 3D में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सोचना पड़ेगा, देखो सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं बेटा किस तरीके से आप चेक कर सकते हो इसको, कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो ये प्लेन है और इसके ऊपर 3D रख दिया बेटा। अब जो मेरी पाम है बेटा ये पूरा, ये एक स्क्वायर मान लो आप, या कुछ भी मान लो बेटा, क्लियर है। यहां पे मैंने इसको ऐसे रख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस पूरे का जो बॉन्ड है बेटा, ठीक है, मैं छोटा शो करता हूं ताकि खड़ा हो जाए बेटा, रख दिया। अब मैं इसको ऐसे काटूंगा डायगनली, आई विल कट दिस प्लेन डायगनली, ऐसे इस तरीके से काटूंगा बेटा। अगर इस तरीके काटने के बाद इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां पे फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ऐसे काटने के बाद भी है यहां पे और यहां पे, तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो अब इसको मैं कुछ इस तरीके से कट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, मेरे को पहले बोला ध्यान से देखना पड़ेगा। ये इस प्लेन के अलोंग काट रहा हूं, ये वाला, मतलब इस तरीके से डायगनली काट रहा हूं इसको। ठीक है, आई एम कटिंग दिस प्लेन डायगनली बेटा, मतलब कुछ इस तरीके से हम इसको कट कर रहे हैं बेटा। क्लियर है केस। तो ये प्लेन अगर कट हो रहा है, इफ वी हैव A over here and A over here सेम काइंड, तो वो POS है और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज, ये आ गया बेटा। अब जो दूसरा प्लेन हो सकता है बेटा वो डायगनली कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अगर मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूं और यहां पे A है, तब भी मॉलिक्यूल पे क्या है बेटा, POS है, एंड मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैंने आपको वो केस बता दिया कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, एक्टिव नहीं होगा बेटा, दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है बेटा केस। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से बेटा। ठीक है, तो जो पहला मॉलिक्यूल मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया है उस केस में ये केस है बेटा। अब इसमें ट्रिक बताता हूं आपको। ठीक है, पहले आप ये नोट करो, फिर मैं ट्रिक बताऊं आपको, ट्रिक क्या है इसमें।
देखो बेटा, नाउ टॉक अबाउट द ट्रिक इन दिस केस, क्या आएगी? ठीक है, अब है यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखो ट्रिक कि कैसे चेक करोगे, क्योंकि अभी तो सेम काइंड ऑफ लिगेंड थे तो उसमें तो कोई पंगा नहीं पड़ा, लेकिन बाकियों में पड़ सकता है। तो ट्रिक क्या रहेगा? ठीक है, अब मैं लिगेंड्स की बात करता हूं, मुझे ट्रांसपोजिशन चेक करनी है। ट्रिक में ट्रांसपोजिशन चेक करनी है, ट्रांसपोजिशन। ठीक है बेटा, अगर ट्रांसपोजिशन में एक भी लिगेंड ए, इसको मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दूं बेटा एक बार, क्योंकि ए हम किसी और के लिए यूज करेंगे, स्मॉल ए। यहां पे आई कैन राइट स्मॉल ए बेटा। ठीक है, तो आप कर लेना, ये स्मॉल ए कर लेना हर जगह, जहां पे मैंने ए लिखा स्मॉल ए कर लेना। ए बेटा आ गया, मतलब ट्रांसपोजिशन पे ए है, यहां पे तो क्या है, सारे ए है और ए है। तो अब देखो बेटा, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है इसका? मतलब ए के ट्रांस है, ए के ट्रांस है, ए के ट्रांस है, कोई और नहीं बनेगा। तो ना यहाँ पे कोई जीआई पॉसिबल है और ना ही यहाँ पे कोई ओआई पॉसिबल है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बेटा, इफ, पहला ट्रिक जो है, इफ एनी पेयर हैज सेम ligand, same kind of ligands, then compound will be optically inactive. compound क्या होगा बेटा? optically inactive हो जाएगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेम काइंड ऑफ लिगेंड है, अगर आपको एक भी ऐसे मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, कुछ भी मिल गया हो, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, सेकंड देखो ट्रिक यहां पे, इफ यू फाइंड इफ यू फाइंड जस्ट लाइक दिस, ए बी एंड ए सी, हो सकता है ऐसे मिल जाए बेटा आपको। अगर आपको कोई दो पेयर सेम मिल रहे हैं, तब भी कंपाउंड क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैं इनके एग्जांपल दूंगा बेटा, भी कराऊंगा, सिर्फ आपको बता रहा हूं पहले। सेकंड देखो, इफ एनी टू पेयर्स आर सेम इन अरेंजमेंट, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कंपाउंड क्या है बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर आपको कोई भी दो पेयर सेम मिल रहे हैं, जैसे किसी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ए मिल गया, ए बी मिल गया दो, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस जो है, वो कॉम्बिनेशन जो है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है बेटा। इसको जल्दी से नोट करो, मैं थोड़ा सा डस्टर को ठीक करता हूं। देखो बेटा, अब हम लेते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, नाउ वी कंसीडर एग्जांपल्स। अब आपको जो बेसिक था वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, और कोई और कंसेप्ट आएगा तो आई विल लेट यू नो। ठीक है बेटा, आपको बताऊंगा मैं, लेकिन आपको ये दो बातें जो बताई हुई है बेटा, इन दोनों बातों के बारे में याद रखना। आपको ये दोनों बातें याद रखनी बेटा।
देखो बेटा, अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। आगे क्या बात करेंगे, देखो यहाँ पे नाउ टॉक अबाउट इस केस में बेटा सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। विल टेक सेकंड एग्जांपल बी, दैट विल बी MA5B प्लस माइनस n, MA5B प्लस माइनस n। अब देखो ना, इसके पेयर बनाओगे तो क्या बनेंगे, AA, इसी का इसके साथ बनाओगे, फिर बनाओगे AA, फिर तीसरा क्या बनेगा AB। अब देखो इसका कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है, नो। तो इस केस में नो GI, कोई GI नहीं है बेटा। एंड इसी केस में ऑप्टिकली नो ऑप्टिकल आइसोमर, कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, बिकॉज देखो AA आ गया बेटा यहाँ पे एक बार, और मैंने आपको कहा था जहां पे भी AA आ जाए उस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल के बारे में। ज्योमेट्रिकल में तो आपको अरेंजमेंट चेक करने पड़ेंगे बेटा, क्लियर है। अब देखो C, अगर आपका कुछ इस तरीके से होता है MA4B2 प्लस माइनस n बेटा, क्लियर है। तो MA4B2 के केस में आप अरेंजमेंट बनाओ AA, AA और BB। AA के ट्रांस हो सकता है, AA के ट्रांस हो सकता है, BB के ट्रांस हो सकता है। अब दूसरा क्या बेटा, AB, AB का ट्रांस हो सकता है, ये आ गया AB, AB और AA बेटा, ये दो ही बनेंगे ना। तो इस केस में अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इनके, तो देखो क्या आएंगे, ये आ गया AA के ट्रांस है, AA के ट्रांस है और B के ट्रांस है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ट्रांस, क्लियर बेटा केस। और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सिस। तो देखो इस केस में B के पास है, A के पास है, A के पास है, क्लियर है। क्या बन गया, वो सिस बन गया। AB आप AB शो कर सकते हो, AB लिख के या A लिख के, जो भी केस आता है हमने ये शो कर दिए, ठीक है बेटा। अब देखो दिस इज सिस। अब इसके GI कितने हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बेटा इसके, सिस और ट्रांस दो हो गए। इस केस में GI कितने हमारे पास, 2। तो इन दोनों GI में से क्या कोई ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपको चेक करना है। इन दोनों GI में से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपको चेक करना है बेटा। अब देखो कैसे चेक करोगे ऑप्टिकली एक्टिव इस केस के अंदर। अब वही प्लेन देखो बेटा, पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, अगर आप इस प्लेन के अकॉर्डिंग काटोगे तो आपको यहाँ पे एक B मिल रहा है, यहाँ पे B मिल रहा है, इसलिए नो OI इज पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है बेटा यहाँ पे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, POS इज देयर, लिख सकते हो आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, दैट इज व्हाई नो OI, नो ऑप्टिकल आइसोमर इज पॉसिबल इन दैट केस। व्हाट अबाउट दिस केस बेटा, अगर इस केस की बात करें तो ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं, डायगनली काटता हूं इधर से, तो डायगनली काटने के बाद व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज, इस तरीके से बेटा देखो, मुझे इधर AA मिल रहा है, तो इसमें भी क्या है बेटा, POS है, तो ये भी क्या है, नो ऑप्टिकल आइसोमर, और कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस केस में भी आपको कोई ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट एनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। अब देखो बेटा, आप ये चेक कैसे कर सकते हो, यहां से यहाँ पे AA है बेटा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे देखो सेम काइंड ऑफ पेयर आर रिपीटेड 2 टाइम्स, यही तो हमारा सेकंड पॉइंट था। इफ एनी 2 पेयर्स आर सेम इन द अरेंजमेंट देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये AB तो सेम आ गया बेटा, तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास GI है, और वो भी कितने हैं बेटा, 2 है, क्लियर है। अब बात करते हैं C एग्जांपल की, D में, सॉरी। तो D में क्या आएगा, MA4BC बेटा, MA4BC प्लस माइनस n। अब इसके अरेंजमेंट में ड्रॉ करूं बेटा आपको, तो देखो क्या आएंगे अरेंजमेंट इसके। पहले आप करो A के ट्रांस होगा, फिर दूसरा भी AA के ट्रांस लिख सकते हो, और हो सकता है B C के ट्रांस होगा, क्लियर है। अब दूसरा देखो, यहां पे
ए बी के ट्रांस होगा, ए सी के ट्रांस होगा, और फिर क्या आएगा बेटा, ए के ट्रांस होगा। ठीक है, अब और कोई अरेंजमेंट यहां पे मिल रहा है, चेक करो। ए का कर दिया, बी सी के ट्रांस हो गया, ए बी के ट्रांस हो गया बेटा, ए सी के ट्रांस हो गया, ए के ट्रांस हो गया। इज देयर एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट? इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। कोई भी अरेंजमेंट यहां पे और पॉसिबल नहीं है बेटा। तो इस केस में क्या हुआ, हाउ मेनी जी आई विल गेट इन दिस केस? विल गेट 2 GI, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं बेटा। ये आगे देखो ए का ट्रांस है। अब क्या कोई OI पॉसिबल है यहां पे? नो, देयर इज नो OI। ऑप्टिकल आइसोमर कोई है? नहीं बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर वाले अरेंजमेंट में ए कॉमन है, नीचे वाले में भी ए है बेटा। और मैंने कहा था कभी भी अगर एक लिगेंड 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वहां पे कोई ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर होगी बेटा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण क्या होगा, उस केस के अंदर यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बेटा। क्लियर है केस? तो ये आ गया आपके पास नेक्स्ट केस, दैट इज MA4BC बेटा। अब हम बात करते हैं, देखो इससे नेक्स्ट वाली की, अगर आप इसके अरेंजमेंट बनाना चाहो तो वही बना सकते हो बेटा। बी सी आपके पास डिफरेंट है, इनको सिस पे और एक बार ट्रांसफर रख के आप अरेंजमेंट शो कर सकते हो बहुत इजीली। डन बेटा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की बेटा। नेक्स्ट की जो बात करेंगे हम यहां पे, वो है आपको एक अजब अलग से आइसोमेरिज्म दिखेगी बेटा, जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी। क्लियर है? तो उस केस को ध्यान से देखो, ये आपके स्कूल लेवल पे भी पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं उस पे, और क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है स्कूल लेवल पे भी पूछ लेते हैं आपसे। तो देखो क्या आ रहा है बेटा, जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं ना अब तक, वो मोनोडेंटेट के केस है सारे के सारे। ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, यहाँ पे सब मोनोडेंटेट है। सी ले रहे हैं, मोनोडेंटेट है। डी लेंगे, ई लेंगे, एफ लेंगे, दे ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स बेटा। सारे क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं डी की, सॉरी डी नहीं, ई की बेटा। अब ई के केस में क्या है हमारे पास, MA3 B3 प्लस माइनस N। MA3 B3 और प्लस माइनस N बेटा। क्लियर है? अब इसकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए तो ए के साथ हो सकता है, 2 A खत्म हो गए, ए बी के साथ होता है, और बी के साथ हो सकता है। याद है बेटा? मतलब ए के अपोजिट, ए बी के अपोजिट, और बी के अपोजिट हो जाएगा। दूसरा देखो बेटा, यहां पे ए बी के अपोजिट हो सकता है, दूसरा भी ए बी के अपोजिट हो सकता है, और क्या आ गया बेटा यहां पे, ए बी, और तीसरा भी ए बी के अपोजिट हो जाएगा बेटा। तो ये 2 अरेंजमेंट मिल रहे हैं हमें इस केस में भी। तीसरी आपको पॉसिबिलिटी अगर कुछ नजर आती है तो आप चेक कर लो, वैसे है नहीं कोई पॉसिबिलिटी। तो यहां पे हम बोलेंगे देयर आर 2 GI, 2 GI है। अब इन GI के स्पेशल नाम्स हैं बेटा, मतलब इनके जो नेम्स हैं, सॉरी नाम्स नहीं, नेम जो है इनके दैट आर स्पेशल। कैसे स्पेशल है देखो बेटा, मैं इनका स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले से। मैंने इस तरीके से शो कर दिया ये केस, ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं, यहां पे ये जो डायगोनल वाली एक्सेस होती है बेटा, मैं ऐसे शो करता हूं इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। बात वही है, सेंटर में क्या है, M है, सेंटर में भी है M। अब ये जो डायगोनल वाली एक्सिस है बेटा, ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली और ये वाली, इसको हम बोलते हैं मैरी डायगोनल एक्सिस। डायगोनल एक्सिस बेटा, ये दोनों मैरी डायगोनल एक्सिस हैं। क्लियर है? अगर इसके अलोंग कहीं ना कहीं आपको सिमिलर लिगेंड्स मिल रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग सिमिलर लिगेंड्स अलोंग मैरी डायगोनल एक्सिस, देन दैट अरेंजमेंट इज नोन एज मैरी डायगोनल आइसोमर बेटा। ठीक है? कैसे? सपोज करो इसके अलोंग मैंने ए और ए लिख दिया था यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या बच गया हमारे पास, बी और बी। तो यहां पे देखो सिमेट्री है, ये सिमेट्री किसके अलोंग है बेटा, इस मैरी डायगोनल एक्सिस के अलोंग। इसलिए इस आइसोमर को हम बोलते हैं मर आइसोमर, शॉर्ट फॉर्म में व्हाट वी कॉल इट MER, मर आइसोमर बेटा, या मैरी डायगोनल आइसोमर। क्लियर है? अब इसी तरीके से दूसरा अरेंजमेंट होता है, देखो एक M, चलो
ये आ गया बेटा। अब ये तो जो केस था हमारे पास, ठीक है, वो तो मैं एज शो कर दिया बेटा यहां पे, ठीक है, क्लियर है। अब हमें बनाना है यहां पे, देखो मैं लिख दिया एक ए यहां पे और एक ए, सॉरी, एक ए यहां पे शो कर दिया और एक ए यहां पे और एक ए यहां पे बेटा, और बी और बी यहां पे शो कर दिया। अब जो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है आपका, ये उस ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट का एक फेज आता है। ये देखो, ये क्या है, फेस है बेटा उसका एक, ऐसे यहां पे सब फेस डन। देखो मैरिडाइल एक्सिस ये रही, इसके अलोंग कोई सिमेट्री नहीं है, एक ये रही, इसके अलोंग भी कोई सिमेट्री नहीं है बेटा, तो ये इसको बोलते हैं फेस, इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, फेशियल आइसोमेरिज्म। और फेशियल का मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, फैक आइसोमर। ये फैक आइसोमर है, FAC। तो अगर आपके पास अरेंजमेंट इस तरीके से रखा हो MA3B3, तो आप बोलोगे वो फेशियल आइसोमेरिज्म है या फैक आइसोमर है। क्लियर है। अब देखो इस केस में अगर आपको लाइव एग्जांपल देखने हो तो बेटा कोबाल्ट NH3Cl3 इस तरीके शो कर दो, कोबाल्ट NH3 एंड Cl3। अब इसके कितने आइसोमर मिलेंगे, तो विल गेट ओनली 2 आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे, और देयर विल बी, इज देयर एनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, वो चेक कर लो आप। इसका अरेंजमेंट लिखा बेटा, यहां पे क्या था, AA था, यहां पे AB है, तो OI क्या होंगे यहां पे, दैट आर 0। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स तो इस केस में होंगे ही नहीं बेटा, विल गेट ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का केस मिलेगा वहां पे। ओके बेटा, आई होप यू विल गेट दिस कंसेप्ट कि किस तरीके से हम कंपाउंड के अंदर भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कोबाल्ट जो है 3 पॉजिटिव में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो की हुई है बेटा हमने। हो सकता है अगर आप 3 पॉजिटिव शो करो तो माइनस लगा दो ऊपर, 2 पॉजिटिव में आ जाएगा बेटा। क्लियर है केस, तो वो आपको याद रखना है। तो ये आ गया बेटा आपके पास, नेक्स्ट मॉलिक्यूल था MA3B3 बेटा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, देखो मैं आराम से करा रहा हूं इस चीज को ताकि आपको चीजें समझ आए कि किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, चेक कर सकते हैं, क्या केस आ रहा है चेक करने का और किस तरीके से चेक किया जा सकता है ये बेटा। अब देखो बेटा इसको, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होता है, इस केस के अंदर नेक्स्ट EF, इफ टॉक अबाउट F तो हमारे पास आएगा MA3B2C +-N। अब यहां पे फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ बेटा, तो क्या आ सकता है, पहला AA, फिर AB, फिर BC, AA AB BC बेटा। ऐसे हो सकता है AA BB और AC बेटा, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी हम शो कर सकते हैं। और देखो कॉम्बिनेशन यहां पे AB AC AB AC और AB बेटा, AB AC और AB। अब चेक करो कोई सेम तो नहीं है बेटा, यहां पे AA था, यहां पे कोई AA नहीं है बेटा, ठीक है, यहां पे भी A था, यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब ठीक बनाया बेटा हमने। तो 3 मिल गया बेटा यहां पे, 1 2 3। इन तीनों के केस में हाउ मेनी GI आर देयर बेटा, कितने GI दिख रहे हैं आपको, 3। देयर आर 3 GI इन दिस केस बेटा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है इस केस में। आप बनाना चाहो तो ट्रांस करके सारे केस ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर OI की बात करें तो यहां पे AA है, यहां पे AA और BB दोनों है, और यहां पे AB 2 बार है बेटा। तो तीनों केस में ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर नहीं है, 0।
ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कोई भी नहीं है बेटा। क्लियर है केस? तो वहां पे क्या देगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 बेटा, वो 0 का केस बन जाएगा। डन। अब देखो यहां पे केस नेक्स्ट एफ, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बेटा। एफ जी MA3 BCD प्लस माइनस N, MA3 BCD प्लस माइनस N। अब इसका बनाओ बेटा कॉम्बिनेशन, तो AA पहले, फिर AB, फिर CD, तो बच गया बेटा। फिर क्या करोगे आप, AA AC एंड BD बेटा। फिर क्या करोगे, AA AD एंड यू विल गेट BC बेटा। क्लियर? फिर AB AC और AD, ये फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। देखो बेटा, पहले हमने AA ले लिया, फिर जो एक A बच रहा था उसको B के साथ कर दिया एक बार, फिर उस A को C के साथ, फिर उस A को D के साथ बेटा। क्लियर है? फिर हमने क्या किया, इन A को तीनों के साथ कर दिया, AB AC AD, ये आ गया केस। ठीक है बेटा। अब देखो इसी केस में अगर हम नंबर ऑफ आइसोमर्स चेक करते हैं बेटा, तो GI कितने आ रहे हैं हमारे पास, वी आर गेटिंग 4 GI। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बेटा यहाँ पे 4 है। ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो अब चेक करते हैं इस केस में। देखो यहां पे A आई है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, AA आ रहा है, यहां पे भी A आ रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहां पे भी A आ रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। दीज ऑल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तीन ये तीन जो पहले है बेटा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ द ट्रिक, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंगली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहे हैं बेटा। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी, यहां पे AB है, AC है और AD है, तीनों के तीनों अलग हैं। तो दिस कंपाउंड, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स आर देयर, तो यू हैव टू राइट 2 ओवर हियर बेटा, 2 लिखने पड़ेंगे आपको, एक नहीं 2। आपको 2 क्यों लिखने पड़ेंगे, सुनो ध्यान से। इसका अरेंजमेंट बनाओ बेटा आप, तो क्या आ गया अरेंजमेंट, A B के अपोजिट है, ठीक है, और या A C के अपोजिट है और A D के अपोजिट है बेटा। डन। क्लियर? कैसे आ गया? अब देखो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है आपको, एनी काइंड। अगर इस प्लेन के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ऊपर नीचे B है, ऊपर A है, अलग अलग है। अगर आप इस प्लेन के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे D है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है बेटा। ऐसे वाले प्लेन में भी नहीं है। अगर आप डायगोनली देखोगे बेटा इस तरीके से, यहाँ पे D है, यहाँ पे A है, और ऐसे देखोगे तो यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब जब इस ऑप्टिकली एक्टिव की मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज में क्या बनता है, देखो बेटा, ये वाला A इधर आ गया, A इधर आ गया, ये A ऊपर है, ये B नीचे है, ये D और ये C बेटा। क्लियर है? तो हम कहते हैं, मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जब बताया था, इफ दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बेटा, तो दिस वन विल बी लीवोरोटेटरी। क्लियर है? तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हैं और उसको हम यहां पे काउंट करते हैं, तो 1 और 2 इस तरीके से 2 होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 1 और 2 इस तरीके से मैंने यहां पे 2 लिखे हुए हैं बेटा। क्लियर है केस? अब देखो इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है कि स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, फिर स्टीरियो आइसोमर्स, तो स्टीरियो आइसोमर्स हमेशा होते हैं बेटा GI प्लस OI। अब ध्यान से सुनना, GI प्लस OI का केस, ठीक है बेटा, वो कैसे? अब आप कहीं गलती से ये मत लिख के आना कि 4 GI 2 OI प्लस 6 लिख दिया आपने, गलत हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन है बेटा। एक तो देखो ये वाला और ये वाला सेम है ना, तो 1 2 3 4 अगर आप इसको ज्योमेट्रिकल में काउंट कर रहे हो तो ऑप्टिकल में नहीं करोगे, 5वां ये हो जाएगा। तो यू हैव ओनली हाउ मेनी ऑप्टिकल, 5 बेटा, यू विल गेट 5। तो वहां पे आंसर क्या आएगा, स्टीरियो आइसोमर्स का आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 5। बेटा याद रखना
कि आप एक कॉमन स्ट्रक्चर की, दोनों में कॉमन है, ज्योमेट्रिकल भी शो कर रहा है, ऑप्टिकल भी शो कर रहा है, उस कॉमन स्ट्रक्चर की अगर आप मिरर इमेज देख रहे हो तो वो मिरर इमेज वाला कंपाउंड अलग है ना, वो तो सेम ही है। तो या तो आप इसको इसमें काउंट करोगे, आप इसमें काउंट करोगे, डन है ना। अगर कोई सेम मॉलिक्यूल है तो उसको आप एक जगह काउंट करोगे, उसका स्ट्रक्चर भी सेम है। तो इसलिए स्टीरियो आइसोमर्स आपको ध्यान से बताने हैं। दिस मॉलिक्यूल हैज 5 स्टीरियो आइसोमर, आउट ऑफ दैट 1 इज कॉमन एंड 4 ज्योमेट्रिकल एंड 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। बेटा क्लियर है, नोट करो बेटा जल्दी से इसको, फिर हम आगे करते हैं। देखो बेटा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा इस केस में। अब देखो, अब बहुत सारे आइसोमर्स हम बना के नहीं दिखाएंगे बेटा, क्योंकि इतने सारे बनाने में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिखने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है, तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हमने क्या लिखा था अभी तक, A3BCD। अब जो नया हमारे पास केस है GH, दैट इज MA2B2C2 बेटा, प्लस माइनस N। ठीक है, अब इसके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बना के देखो बेटा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, बनाते हैं। पहले ए के ट्रांस, बी के ट्रांस और सी के ट्रांस बेटा। क्लियर है, ये आ गया पहला कॉम्बिनेशन। फिर ए बी के ट्रांस और सी के ट्रांस रहेगा बेटा। दूसरा ए सी के ट्रांस और फिर बी के ट्रांस रहेगा। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके देखो, ये केस आ रहा है। अब हम और केस पाते हैं बेटा इसमें। ए सी देखो, ए आ गया, बी सी हमने कर दिया था। फिर हमने लिखा ए बी और सी अलग हो गया। फिर लिखा हमने ए सी कर दिया था। अब लिख सकते हैं देखो, ए बी, सॉरी यू कैन राइट इट, हाँ, ए बी ए सी और बी सी बेटा। देखो चेक करो कि है तो नहीं है वाला, नहीं है बेटा। कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब और कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखो बेटा, ए बी ए सी लिखा है बेटा मैंने, और बी सी, ए बी ए सी और बी सी बेटा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं देखो, बी सी बी सी बी ए और ए सी। चेक करो कोई है तो नहीं बेटा सेम, चेक करो जल्दी से। बी सी, कहीं बी सी नजर आ रहा है आपको ऊपर वालों में, ये रहा बी सी, ए सी ए बी। देखो ए सी और ए बी ये सेम ही हो गया बेटा, तो इसका मतलब ये वाला आइसोमर नहीं होगा यहाँ पे। ये जो कपलिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम, या हम क्या कर रहे हैं, ट्रांस बना रहे हैं, तो वो नहीं बनेगा बेटा। अब सी का केस देखो बेटा, यहाँ पे सी ए बी बी, ये भी है देखो बेटा ऊपर एक। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे, यू विल नॉट गेट दिस वन। ठीक है, अब यहां पे दूसरा देखो। ठीक है, दो तो देखो हमने कैंसिल कर दिए, आपको बना के दिखा रहा हूं किस तरीके से आप चेक कर सकते हो बेटा बार बार। ठीक है, और बन रहे कि नहीं बन रहे इस केस के अंदर। ए बन गया, बी और सी लिख दिया बेटा हमने। ठीक है, अब फिर कहते हैं ए बी सी, फिर ए सी बी, फिर ए सी बी सी बेटा। क्लियर है केस। अब हम क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे, लेट मी थिंक बेटा, सोचने दो मुझे भी और आप भी सोचो कि क्या बन सकते हैं। और ए का एक साथ हो गया, ए का बी के साथ हो गया, ए का सी के साथ हो गया, नहीं, ए सी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया बेटा, सी
CaCb हो गया बेटा ये, ठीक है। वहां पर कितने थे 4, हियर AB हो गया, AB नहीं, AB AC BB, AB BC CA, AB BC CA, ये हो गया बेटा। एक और चेक करो ना इसमें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें बनना चाहिए हमें यहाँ पे एक और, कैसे मैं चेक करूं इसको, तो इस केस में 4 नहीं 5 बनने चाहिए बेटा, AA BB CC, AA BB CC कर दिया। अब सबको सबका कंबाइन करना है, AB को कर लिया, AC को कर लिया, और बाकी बच गया CC बेटा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से A को कर लिया, B को कर लिया, CC बच गया, ठीक है बेटा। अब इस तरीके से BA को कर लिया, सॉरी AC को कर लिया, और AC को कर लिया, AC तो B भी बच गया हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर BA को कर रहे हैं हम लोग, BA BC तो क्या बचेगा, CA बचेगा, ये आ गया। इस तरीके से कर रहे हैं CA CB AA, कहीं है CB देखो ना, CB AA, ये कहीं है, चेक करो, नहीं है बेटा। देखो BC आपके पास केस आ गया, CB AA, तो ये आपके पास एक और मिल गया यहाँ पे आइसोमर बेटा, क्लियर है केस। तो ये आपके पास आ गया 5, देखो मैं कह रहा था आपको एक और मिलेगा, तो यहाँ पे ये GI कितने मिल गए बेटा हमारे पास, वी आर गेटिंग 6 GI। जहां पे AA है ना बेटा, वहां पे चेक कर लो कि ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है बेटा, डिफरेंट है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि वी हैव 5 GI। GI कितने बेटा यहाँ पे 5, क्लियर है केस। अब GI के बाद आपको देखना है ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, टू चेक ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर। AA है बेटा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहां पे AB 2 बार है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, हियर AC 2 बार है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, हियर वी हैव this can be optically active, AB AC BC है बेटा, क्लियर। एंड दिस वन AA यहां पे है बेटा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हाउ मेनी OI वी हैव इन दिस केस 2, एंड हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर 6 बेटा। कितने होंगे इस केस में, 6 स्टीरियो आइसोमर्स बन जाते है बेटा, क्लियर है केस। तो ये आ गया 6। अब देखो नेक्स्ट HI, वो होगा बेटा आपके पास MA2B2CD, क्या होगा MA2B2CD बेटा, चेंज कर दिया ना, +-N, इसके भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो बेटा आप, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, इसके बाद IJ, ये बेटा आप कॉम्बिनेशन बहुत बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए आप खुद बना लेंगे, बता दूंगा कितने बनेंगे। IJ आ गया बेटा MA2BCDE +-N बेटा, IJ लास्ट में आ गया आपके पास K, MABCDEF दैट विल बी +-N। अगर आप इसके GI चेक करोगे बेटा, इस केस में इफ यू गोइंग टू चेक GI तो दैट विल बी 6, यहां पे 6 आएंगे बेटा, यहां पे GI जो है बेटा दैट विल बी 9, और लास्ट वाले में GI आएंगे बेटा दैट विल बी 15 GI। 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। अब उसमें आपने कॉम्बिनेशन देखना है, ट्रिक लगा के कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ये केस आपको याद रखने हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है, कॉम्पिटिशन वगैरह पूछ लेते हैं,
तो आपको ये सारे केस याद रखने की 6, 9, 15 इस तरीके से हो जाते हैं बेटा ये केस। ठीक है बेटा, तो हमारे पास देखो इतने सारे केसेस थे, हमने क्या किया, A B C D E F G H I J K, मतलब हमारे पास 11 तरह के कॉम्बिनेशन बने हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स को लेके इस केस के अंदर बेटा। ठीक है, वी गेट 11 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस इन दैट केस। ठीक है बेटा, तो ये जल्दी से नोट करो एंड देन फिर हम आगे मूव करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड बचा है इस केस में, तो हम उसको छोटे सा लेक्चर को हम दूसरे वीडियो के अंदर बना देंगे बेटा। क्लियर है, तो इसके इस वीडियो के अंदर इतना ही काफी है। तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए बेटा, डाउट आए डाउट पूछते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।